नमस्कार मित्रों, संवेदनाएं सीरीज के बिहाफ पे मैं डॉक्टर पुनीत कालरा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के उभरते हुए कलाकार गुरप्रीत सिंह सैम्बी, जिनको आप लोग प्यार से गुरप्रीत सैम्बी के नाम से जानते हैं। इनके काफ़ी सॉन्ग्स आए हैं पहले भी। सिंगर वोकलिस्ट होने के साथ साथ ये एक सॉन्ग राइटर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं। तो आज इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे, गुरप्रीत से उनके बारे में जानेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं गुरप्रीत आप? नमस्कार। नमस्कार। और कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि कई बार ऐसी हमें मौका मिलता है कि हम कई जगह जाकर अपनी जो है जिंदगी के बारे में कुछ डिस्कस करें और कि हमने क्या क्या फेस किया है जिंदगी में। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। एज ए म्यूजिशियन हम सबको लगता है कि म्यूजिक इज एन ईजी प्रोफेशन, ऐसा नहीं है। कलाकारों के भी अपने स्ट्रगल्स होते हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी की कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में भी हम सुनेंगे। तो बताइए, म्यूज़िक के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप कैसे डिफाइन करते हैं म्यूज़िक को? अगर कोई आपसे कहे कि संगीत क्या है, म्यूज़िक क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? संगीत को लेकर सबसे पहले जो मेरे दिमाग में चीज आती है कि ये मेरे विचार जो हैं कि ये एक जन्म की तपस्या नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये जन्मों की तपस्या है जो कि हमें यहाँ पर आकर किसी मुकाम पर लेकर आई है और वहाँ पे हम पहुँचे हैं, यहाँ आगे जहाँ जाएंगे। गाना तो एक ईश्वर की, प्रभु की, परमात्मा की इबादत है कि जैसे कि गुणीजन कहते हैं कि अगर प्रभु को, परमात्मा को पाना है तो संगीत उसका सबसे नज़दीकी जरिया है। तो मैं संगीत को उसकी उस्ताद के रूप में अगर मानूं तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मेरे लिए अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे याद आता है कि एक कॉन्टेस्ट में जो एंकर था उन्होंने पूछा था कि संगीत कैसे आता है, तो सिंगर का जवाब था संगीत आता नहीं है, संगीत अता है। जी, अता इज अ ब्लेसिंग। संगीत ये ब्लेसिंग है, ये एक दात है जो ईश्वर से हमें मिली है। शास्त्रों में कहा गया है, गायन वादन च नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। गीत, वाद और नृत्य के सम्मिलित समावेश को संगीत कहते हैं और गायन को सबसे उत्तम कला मानते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर कुछ बताइए अपने बारे में गुरप्रीत। आपने अपना म्यूजिकल सफ़र कैसे शुरू किया? आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, क्या क्या किया, मतलब थोड़ा कुछ बताइए अपने बारे में। मैं संगीत को अगर मैं कुछ साल पीछे लेके जाता हूँ अपनी जिंदगी को, तो एक टाइम था जब मैं स्कूल में था, तो मुझे ना स्कूल का स्टेज बहुत अच्छा लगता था कि जो इसके ऊपर चढ़ते हैं वो कुछ स्पेशल होते हैं। तो उस टाइम क्या होता था कि जो बच्चे प्रेयर करते थे या कोयर ग्रुप में होते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं उनको स्पेशल समझता था। तो उस टाइम तो मुझे मौका नहीं मिलता था, बट रिसेस टाइम में मैं स्टेज के पास जाके उसे छू के देखता था। मैं उसे छू के देखता था और ना हमारे स्टेज के पीछे से एक सीढ़ियाँ जाती थी, वहाँ पे बैठता था। बट मैं जब स्टेज के ऊपर चढ़ता था तो मुझे थोड़ी सी घबराहट महसूस हो जाती थी, मैं वापस आया था। तो मुझे संगीत अच्छा लगता था कि हाँ, सुनना अच्छा लगता है, बट उस तरीके से नहीं कि हाँ कि मैं इसको अपनाऊंगा। हाँ, ये था कि संगीत मुझे अच्छा लगता है। तो फिर आपने कैसे सफर शुरू किया? मेरे एक बहुत ही प्यारे मित्र हैं जिनका नाम है इंद्रपाल, सनी जी हैं। और मेरे और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे गगन है। मैं उनका नाम लिए बिना मैं सोचता हूँ मेरा संगीत यहाँ से अधूरा रहेगा, कि वो मुझे ऐसे मोटिवेट करते थे कि मुझे बोलते थे कि अगर मैं कुछ लिखता था तो मुझे यानी कि पूरी ब्लेसिंग्स देते थे कि तू बहुत अच्छा लिख सकता है। तो मैं बड़ा खुश होता था। इवन एक मैंने 7th क्लास में सबसे पहला सॉन्ग लिखा था। शायद ये मेरी अचीवमेंट थी कि मैं सॉन्ग लिख सकता हूँ, और मुझे बहुत ही सराहना मिली। हालांकि वो मैं छोटा था काफी, तो उस गीत को हम किसी वजह से या कर नहीं पाए,
क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतने मौके भी नहीं थे, तो हो सकता है हम आगे जाके ये उस गाने को ज़रूर जो है पेश करेंगे लोगों के सामने। तो वो टाइम ऐसा था कि मुझे संगीत जो है अच्छा लगता था और मुझे पहचान भी इसी से मिलती थी कि ये गाता है, ये बच्चा गाता है और इसको हम जो है कंपटीशन में आगे भेजेंगे। तो थोड़े थोड़े कंपटीशन लड़े। तो उसके बाद जो है जब एक टाइम ऐसा भी आया कि संगीत बीच में से जो है स्किप हो गया, यानी वो टाइम था मेरी 9वीं कक्षा से लेकर मेरी जो है ग्रेजुएशन तक। अच्छा। वहाँ पे जो है मेरा संगीत रुक गया क्योंकि कुछ ऐसे हादसे हुए कि मैं कहीं और रास्ते की तरफ निकल पड़ा। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, फैमिली की ओर से प्रेशर्स होते हैं। एक हमारी सोसाइटी में भी अब तो खैर काफ़ी ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की ओर से प्रेशर होता है कि बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करें, हॉबीज़ को हॉबीज़ की तरह लें, और वो कितना वायबल करियर ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो मैं समझ सकता हूँ जी तो क्या स्ट्रगल्स रहे होंगे। तो उसके बाद मैं सबसे जो अहम मुद्दा ये है कि मैं एक मामूली सी जॉब करता था। ये मेरा लाइफ का शायद एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं यहाँ से संगीत की तरफ आया। मैं एक जगह जॉब करता था, तो वहाँ से मेरे दिमाग में एकदम कुछ ऐसा होने लगा कि मैं ज़्यादा गाने लगा। मैं गाता नहीं था बट ज़्यादा गाने लगा। अच्छा। उस दौरान तो मेरी खुशकिस्मती समझिए आप कि मुझे मेरे गुरुजी मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि एक जान पहचान के थे। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो आप वहाँ पे जाके अगर सीखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वो मैं उस समय को मैं आज भी याद करता हूँ। तो मैं मत्था टेकता हूँ अपनी किस्मत को, मैं अपने गुरुजी को मत्था टेकता हूँ, जिन्होंने, मेरे गुरुजी का नाम पंडित श्रीदत्त शर्मा जी हैं। तो उनसे मैंने संगीत की तालीम ली। ये दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है गुरु का होना। चंद पंक्तियाँ मेरे को याद आ रही हैं कि जब बात दवा से हो ना सके, जो बात दवा ना हो सके वो बात दुआ से होती है, और जब सामने हो कामिल मुर्शिद। कामिल मुर्शिद का मतलब होता है द अल्टीमेट गुरु, द अल्टीमेट गाइड। जब बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, और जब सामने हो कामिल मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। वाह, बहुत खूब। तो वही इम्पोर्टेंस गुरु की जो लाइफ में है, वो एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, मैं समझ सकता हूँ गुरु कितना इम्पोर्टेंट होता है। जी बिल्कुल। तो फिर वहाँ से श्री शिवदत्त शर्मा जी के साथ आपकी म्यूजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जॉब छोड़ी। तो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि ये एक बड़ा मीठा सा स्ट्रगल जिसे बोलते हैं, मीठा सा स्ट्रगल कभी भी कड़वा नहीं होता। सही, बहुत सही। स्ट्रगल मीठा होता है। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। क्योंकि हो सकता है हम जिंदगी में कितना कुछ अचीव करें, कितना कुछ अचीव ना करें, बट एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप गाड़ी जितनी भी तेज चलाओ, पर आप उससे आगे आपको कोई ना कोई गाड़ी जरूर मिलेगी। तो मेरा जो ऑफिस टाइमिंग था वो 7 बजे तक का था, और मुझे गुरुजी के पास पहुंचना था 7:15 बजे। तो मैं घर ना जाकर मैं अपने गुरुजी के पास जाता था। तो मेरे ऊपर एहसानों की तो जैसे वर्षा है, बारिश हुई है कि मुझे गुरु घर में जो है क्या नहीं मिला। सब कुछ जो आज मैंने जो भी अचीव किया वो सब उन्हीं की कृपा से। बहुत अच्छा। गुरप्रीत, हमारे दर्शकों को आप कुछ अपना लिखा हुआ, कुछ यूनिक, कुछ ओरिजिनल चीज सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। प्लीज, हम सब उत्सुक हैं। एक गीत है कि पंजाबी गीत है, वो मैं आपके सामने कुछ चंद बोल सुनाऊंगा। हो सकता है वो कभी आपको सुनने को मिलेगा आगे। नी मैं कागजां दे उत्ते तेरा नाम लिखी जावां,
नी तू कहे जिन्नी वारी मैं उन्नी वार लिखी जावा, नी मैं कागजां दे उत्ते तेरा नाम लिखी जावा, नी तू कहे जिन्नी वारी मैं उन्नी वार लिखी जावा। उल के जहान सारा सोनिए, उल के जहान सारा सोनिए तेरे नाल जीना चाहुना हां, दो ही गल्लां मैनू ने प्यारियां, एक तेरी हां ते एक ना, दो ही गल्लां मैनू ने प्यारियां, एक तेरी हां ते एक ना, एक तेरी हां ते एक ना। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छा। मुझे लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। दोस्तों, अभी आपने सुना गुरप्रीत की मीठी आवाज़ में इनका लिखा हुआ गीत, जो बहुत जल्दी आपके सामने किसी न किसी रूप में आएगा। तो गुरप्रीत, आपका पंजाबी इंडस्ट्री और बॉलीवुड के साथ सफ़र कैसा रहा, कुछ उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे एक बड़े भाई जैसे हैं आरजे, मेरे बड़े भाई ही हैं वो, जिन्होंने मुझे हमेशा बड़ा एक मोटिवेशनल स्पीच देते रहे और मुझे आगे लेके जाते रहे। तो जिसकी बदौलत मैं एक बॉलीवुड बड़े ही मशहूर सिंगर है तोची रैना जी, जिन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग गाए हैं, कबीरा, कंपोजर एंड म्यूजिशियन भी हैं तोची रैना जी। तो उनके लिए मुझे लिखने का मौका मिला। अच्छा, तो आपने ठीक है तोची जी के लिए लिखा? जी, उनके लिए लिखने का मौका मिला। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि कुछ मिलना, बात यहाँ तक होनी चाहिए कि कुछ मिलना, खाली हाथ लौट कर। बहुत अच्छी बात है। लाइफ में भले ही ये कहना चाह रहे हैं कि इनको एज अ सिंगर मौका नहीं मिला, बट एज अ सॉन्ग राइटर मौका मिला जी, तो विच इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट, ये काफी बड़ी बात है जी। तो और मुझे जो सॉन्ग मिले लिखने के लिए वो आजकल के माहौल के मिले, और वो मेरे लिए अलग एक जो है ये था कि मैं जैसा नहीं हूँ मैं वैसा बन के दिखाऊं, है ना। तो मुझे आरजे पाजी ने बहुत जो मुझे बोलते रहे कि नहीं सैम्बी तू कर सकता है, तू कर, तू लिख। तो मैं एक बार लिखता है, दो बार लिखता, तो वो कह रहे और अच्छा आ सकता है, और अच्छा आ सकता है। तो मैं हाथ जोड़ के उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ आरजे पाजी जी को कि इन्होंने मुझे इतना साथ। तो गुरप्रीत, अभी आपने कहा कि आपने वो गाया जो आप नहीं थे, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें कुछ वो गा के दिखाइए जो आपने लिखा है, जो आज के माहौल का है, और कुछ जो एक असली गुरप्रीत है, कुछ क्लासिकल और कुछ वैसा भी गा के दिखाइए। तो आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आजकल आपको पता ही है कि क्या माहौल चल रहा है गायकी को लेकर या गीतों को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो लिखनी है वो कहीं और से नहीं आती। कई मुझे पूछते हैं कि हाँ भी गुरप्रीत जी आप बड़े सैड सॉन्ग लिखते हो या फिर कुछ ऐसे लिखते हो कि क्या आपका दिल टूटा हुआ है। तो शायद एक जो आर्टिस्ट होता है वो दूसरों का जो दर्द उधार लेता है, सही, दूसरों का दर्द उधार लेकर अपनी जो है पुस्तिका में वो लिखता है। कई बार कलम में स्याही नहीं आंसू भरे। जी बिल्कुल, आंसुओं से लिखा जाता है। जी बिल्कुल। और वो हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, मैं इसको और शायद पता नहीं मैंने किसी की बात को उठाया और उसको अपने तक लिया और उसको जो है मैंने लिखकर पेश किया। कुछ याद आ रहा है मुझे कि छिन गए लोहे कलम तो क्या गम है, खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां। वाह। तो इस खूने दिल से कई बार गीत लिखे जाते हैं, तभी उनमें आंसुओं की बरसात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं वही कह रहा था, कुछ ऐसा सुनाइए जो आपको बहुत फेवरेट हो और कुछ आज के माहौल से अलग।
मुझे एक बुल्ले शाह जी की काफ़ी बहुत अच्छी लगती है। ना बुल्ले शाह जी बुल्ले शाह जी पंजाबी बहुत, folk music जो सूफी लिखारी हुए हैं, तो उनको काफ़ी महान उस्तादों ने गाया, सिंगरों ने गाया, तो उनकी एक काफ़ी मैं आपके सामने जी रखना चाहता हूँ। होठ ओ बुलिया चले उथे चलिए, जिथा होवण सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई साडी जात पछाणे, ते ना कोई सानू मने, नी आओ सईयो रल देवो नी वदाई, नी आओ सईयो रल देवो नी वदाई, मैं वर पाया रांझा माही, नियो सईयो हो अज दा रोज मुबारक चढ़े रांझा साडे वेड़े वड़े, हो अज दा रोज मुबारक चढ़े रांझा साडे वेड़े वड़े, हथ खूंडी मोडे कंबल धरे, हथ खूंडी मोडे कंबल धरे, हो चाका वाली शक्ल बनाई, नियो सईयो रल देवो नी बधाई, नियो सईयो। थैंक यू गुरप्रीत, बहुत अच्छा लगा। Thank you. बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैसेज यही मैं भी करना चाहता हूँ कि पंजाबी म्यूजिक खाली बल्ले बल्ले, शावा शावा, कुड़ियाँ चक लो, ये सब नहीं है। इट्स मच डीपर देन दैट। जो पंजाबी सूफी म्यूजिक है, बाबा बुल्ले शाह, बाबा वारिस शाह में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि जैसे कि चल बुल्ला चलो थे चलिए, जिथे जाने अन्ने, ना कोई साडी जात पहचाने, ना कोई साडी अन्ने। तो ये आपने भी गुरप्रीत की आवाज़ में सुना। तो गुरप्रीत, ये तो अब तक हमने जाना आपके बारे में, आपका बॉलीवुड का सफ़र और आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, और कुछ बताइए। आगे काफ़ी कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे हाथों में जाए, अच्छे गले में जाए, ताकि वो अच्छे से वो दुनिया में वो लिखाई प्रस्तुत हो और लोग पसंद करें उसे। तो हम तो ये सोचते हैं, बाकी वो क्या सोचते हैं वो उसके ऊपर, खुदा के रब के हाथ में सब कुछ। आपके पहले के एल्बम्स के बारे में कुछ बताएंगे, और कुछ आने वाला है, कुछ प्लान में है तो? मेरे जो पहला एल्बम है वो 2014 में 2014 एंड 2015 के शुरुआत में तेरियां यादां एक एल्बम आई थी, जो कि एक जिनका म्यूजिक आरजे अजय ने दिया था, और रैप जो है वीजेस थे उनमें, और मेरे मैं वोकलिस्ट खुद था और लिखा हुआ मेरा ही था। तो वो जो गीत है वो खुद मुझे मेरे दिल के करीब है। और वो अब देखो, अपने बच्चे जो होते हैं वो तो चाहे जैसे भी हो, वो तो मुझे पसंद है। मैं चाहूंगा एक बार आपको सुना दीजिए। बिल्कुल। हो राती पी के शराब रोया बेहिसाब, राती पी के शराब रोया बेहिसाब, तेरियां यादां ने साडी जान कढ लई, तेरियां
यादां ने साडी जान कढ लई आउंदी जद तू करी सुकून जिहा आवे जावे जद तू दूर जान साडी जावे आउंदी जद तू करी सुकून जिहा आवे जावे जद तू दूर जान साडी जावे इन्ना दर्दा ने सान साडी सूली टंग लई तेरियां यादां रे साडी जान कढ लई तेरियां यादां रे साडी जान कढ लई है। बहुत अच्छा। आपकी कई बार लगता है जैसे कि कुछ कलाकारों के गले में सरस्वती का वास हो, तो मुझे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है। एक्चुअली म्यूज़िक के बारे में बात करें, इट इज़ एथीरियल, ये आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जा सकता है। और अगर हम बात करें म्यूज़िक फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, जो भी संवेदनाओं का एक अंश है, तो दोस्तों कई बच्चे ऐसे होते हैं, एज ए डॉक्टर, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बता सकता हूँ, जिनमें स्पीच डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक से बोल भी नहीं पाते, बट म्यूज़िक में ऐसा कुछ चमत्कार है, कैसा जादू है, स्टेज पे जाते ही बहुत अच्छा गाते हैं, म्यूज़िक की ताल पे अपने आप थिरकते हैं। तो एंड जो म्यूज़िक थेरेपी है वो एक क्लिनिकल म्यूज़िक थेरेपी जिसकी बात करूँगा, ये वो म्यूज़िक के इन एलिमेंट्स को एनकम्पास करती है, और किस तरह से हम जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम में, वो इट हैज़ ड्रामेटिक हीलिंग इफेक्ट्स, उसके बारे में भी मैं कभी बात करूँगा डिटेल में। यस, लेकिन गुरप्रीत बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ बात करके। बहुत जाते जाते कुछ मैसेज, कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ या कुछ ऐसा जो अपने दर्शकों को आप बताना चाहें संवेदनाएं के बिहाफ पर। जी बिल्कुल। सबसे पहले कि संवेदनाएं मेरे ख्याल से एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है संवेदनाएं प्रोवाइड कर रही है कि जिसमें स्पेशल चाइल्ड भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कई बच्चे मैंने देखे कि जो इवन जो बोल नहीं पाते ढंग से, जो कुछ जिनको लर्निंग डिसीज है, तो वो सॉन्ग्स याद कर रहे हैं और क्या अच्छे से बखूबी निभाते हैं। तो मैं आई एम सो हैप्पी कि आप ये चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। बच्चे जो है इस चीज़ का अच्छे से फ़ायदा भी उठाएं, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैसेज तो सर यही है कि अगर आप संगीत करें तो आप सिर्फ संगीत करें, और बाकी कहीं जाना या ना जाना ये आपके हाथ में नहीं है। ये जिसके हाथ में है वो खुद संभालेगा, और आगे भी संभाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आगे भी जो जनरेशन जो संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो करियर को पीछे रखिए, जो है आपने अपनी जो तैयारी है उसको आगे रखिए। तो इसी के साथ जो है मैं अपने मैसेज को तो यहीं पे पॉज करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसे गुरप्रीत ने कहा, आप संगीत में स्वयं को डुबो लें, संगीत स्वयं आपको रास्ता दिखाएगा। इमर्स योरसेल्फ इन म्यूजिक, इट विल शो यू द वे। इसी के साथ मैं डॉक्टर पुनीत कालरा संवेदना के बिहाफ पर आप सबको थैंक यू, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा शो देखा, गुरप्रीत को सुना, मुझे सुना, एंड थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी, किसी और टॉपिक पे बहुत जल्दी। थैंक यू। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड बाय।